वेलकम टू माय चैनल 777 टैरोट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और आज मैं नई पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ। और ये टॉपिक रहेगा हमारा कि जो हमारा फुल मून डे 16 अप्रैल को जो हुआ है, और उस दिन हनुमान जयंती भी है। तो यहाँ इसके बाद एक बिग चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं। तो वो बिग चेंजेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो मैं ये देखना चाहूँगी कि इस फुल मून डे के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बना के रखी हैं। ये इस पर मैंने बटरफ्लाई रखी है। फर्स्ट जो है हमारी ये ग्रीन बटरफ्लाई है। ठीक है, सेकंड ये हमारी ऑरेंज बटरफ्लाई है, और थर्ड हमारी ये, आप इसको ब्लू बटरफ्लाई ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन से इन तीनों पाइल में से जो भी आपको पाइल अच्छी लगे उसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना 2 पाइलों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमें दोनों सुन लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों में हमारे लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस और कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइफ की चीज़ों में हमें काम आती हैं या हमें गाइड करती हैं। ओके, चलिए चलते हैं हम अपनी पाइल के साथ, पाइल में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो पायल 1, जिन्होंने भी ग्रीन कलर की ये बटरफ्लाई चूज़ की है। कुछ ओरेकल कार्ड्स मैंने पहले से निकाल रखे हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम टैरो डेक से देखते हैं कि ये जो फुल मून आप 16 अप्रैल को निकला है, इस 16 अप्रैल को जो भी फुल मून डे है, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, ओके, पाइल 1, आपके कार्ड बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी बहुत स्कैटर्ड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन कार्ड्स के ज़रिए आपको लिए क्या आता है। चलिए, ओके, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपकी पाइल 1, जिस तरह से जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो जो कार्ड गिर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी आप किसी न किसी ऐसी सैड मोमेंट में हो, किसी न किसी ऐसी परेशानी में हो, कुछ लॉसेस हुए हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना आपका अभी आप जो है ना, आपका जो इस वक्त जो आपका मन है ना, वो काफ़ी सैड है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये फैमिली रिलेटेड कोई बात हो, या परिवार से रिलेटेड बात हो, या किसी से आप आप किसी रिलेशनशिप में थे, किसी बंधन में थे, उस बंधन का टूट जाना, उस रिलेशनशिप का टूट जाना। ठीक है, जिसके साथ आप अपना घर बनाना चाहते थे, अपना परिवार आप सपने देख रहे थे, या मे बी आप मैरिड थे, तो आपका ब्रेकेज हो जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह की कुछ वाइब्स आ रही हैं, जैसे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किसी न किसी ब्रेक थ्रू से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कहते हैं। ओके, पाइल 1, आप ना
इस वक्त ना आपको जो बहुत यहाँ पे मुझे गॉड की तरफ से जो कहीं ना कहीं आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, वो ये है कि आपको ना आपने शायद अपने आप को ना इस वक्त अपने घर में बंद कर लिया है। आप बहुत हार्ड वर्क करते हो अपनी लाइफ में, और इतना हार्ड वर्क करते हो कि आप ये भूल जाते हो कि मुझे लाइफ में लोगों से मिलना है, इंजॉय करना है, थोड़ा घर से बाहर जाना है। ठीक है, आपको ना या तो आप ना ऐसा है कि आपको ना अपनी लाइफ में ना दो चीज़ें हैं यहाँ पे, या तो आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो, या आप बिल्कुल भी ना मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत केयरलेस हुए हो, और आपने ना अपनी लाइफ में उस पार्ट में जहाँ आपको जितनी हार्डवर्क की ज़रूरत थी उतना नहीं किया। ठीक है, आपको इस वक्त इस चीज़ पे बहुत, अगर तो आप अपनी किसी लाइफ में हर मामले में आप काफ़ी हार्ड वर्कर हो, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है कहीं पे। ठीक है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना। सबकी सुननी है। हो सकता है कि आप ना किसी की मैनिपुलेशन में आए हो, किसी की बातों में आए हो, दैट्स वाई आपका ये रिश्ता जो है ना ब्रेक हुआ है। यहाँ पे मुझे यहाँ से ऐसा भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी की बातों में आए हो, किसी की मैनिपुलेशन में आए हो, किसी, जिसे कहते हैं ना कान भरना, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है। किसी ने तो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से कुछ ना कुछ तो आपको मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से आप उनकी बातों में आपको नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पे गॉड की एक आपके लिए अच्छी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको सुननी सबकी है, लेकिन करनी अपने दिल की। आपको अपने दिल से पूछना है कि क्या सच है, क्या झूठ है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं पाइल 1 कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है। चलिए देखते हैं कि और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं इस फुल मून के बाद, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। आपको पाइल 1 यहाँ पे अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आपको दूसरों की बातें, आपको कोई भी कुछ कहता है आप सुनो, लेकिन आपको करना वही है जो आपका मन गवाही देता है, जो आपका दिल कहता है, और उसको आप सुने। और आपके लाइफ के जिस भी एरिया में जहाँ भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, उस हार्ड वर्क को करें। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सैड पोजीशन में हो। यहाँ पे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपको ना जो आने वाला समय है वो आपको ना ये कह रहा है कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है कि आप कहीं ऐसी जो भी इस स्टक पोजीशन में हो अभी, जो भी अब किसी भी एंगल में, चाहे आप बिजनेस में, या मुझे ज़्यादातर यहाँ फैमिली इशू कोई दिख रहा है, फैमिली में या किसी रिलेशनशिप में आपका दिख रहा है कि आप इस वक्त किसी ब्रेक थ्रू से चल रहे हो। लेकिन अगर आप किसी भी पोजीशन पे, जहाँ पे जिस एंगल में अभी आप जिस सैड पोजीशन पे हो, जहाँ भी आपका लॉस हुआ है, वहाँ से आप ना मूव करोगे, और आपको ना कहीं जो आपका ये जो मतलब काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, पेशेंस रख के बैठे हो कि मुझे वो, या तो वो पार्टनर वापस आ जाए, या आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको ना उस चीज़ में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, और अपनी जीवन की जो भी आपको, जहाँ भी जिस हिस्से में आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, हार्डवर्क करना है। और ना आपको जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, उनको अपने दिमाग से निकाल देना है। और ये जो आपका वेट है, ये जो आपका इस वक्त जो आपका इंतज़ार है उस पार्टनर को लेके, या फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके, वो जो इंतज़ार है वो समय आने पर आपका जो ना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको
एक जैसे होता है ना कि हमें उस जगह से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या उस अभी ऐसी टॉक्सिक सोच में हो आप कि आपको वहाँ से आगे मूव ऑन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है वो यही आ रही है कि आप उस जगह से मूव कर रहे हो, और अब आपकी लाइफ में ना जो आपने इतनी देर से पेशेंस रखी थी या जो भी है ना, अब आप एक्चुअली जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए ना वो कर रहे हो। आपको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है, आपको क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि इस वक्त मुझे किस किस जगह पे फोकस करना है, कहाँ मुझे अपना हार्ड वर्क लगाना है और मुझे क्या करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि आप जो पास्ट की चीज़ें हैं वहाँ से मूव करके आप अपने जीवन के जिस एंगल में, जिस एरिया में, जहाँ भी आपको ना इस वक्त हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है या फोकस करने की ज़रूरत है, आप उस तरफ क्लियरिटी मिलने के बाद आप उस तरफ फोकस कर रहे हो। ठीक है, और ये जो आपकी लाइफ में इस तरह से सैड बैठे रहना, उसी बातों को सोचते रहना, ठीक है, और जो लोगों ने कहा उन बातों को, वो बातें शायद आपके दिमाग में बार बार रिपीट होती हैं। जिस किसी ने भी आपको कुछ कहा वो बातें आपके दिमाग में रिपीट होती हैं। वो बातें आपके इतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाती है कि आप उस बारे में सोचते रहते हो। तो कहीं ना कहीं गॉड कह रहा है कि आप उन चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी, आप वहाँ से मूव करोगे और लाइफ के जिस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए, जहाँ आप मेहनत आपको करनी चाहिए, वहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं ये गॉड की तरफ से, कहीं ना कहीं ये आपके जिस भी आप गॉड को मानते हो उनकी तरफ से आपको ये ब्लेसिंग है कि आप इस सैड मोमेंट से निकलो और जो मेरी दी हुई चीज़ें हैं आप उन्हें रिसीव करो। ठीक है, और आप ऐसा करोगे भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में यहाँ पे आफ्टर दिस फुल मून आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स भी हमें यही कहता है कि जैसे किसी की लाइफ में ना कोई ना लगातार काम कर करके थक चुका है, वो अपनी लाइफ से इतना बोर हो चुका है, उसे समझ ही नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, कुछ भी कहीं भी उसका जैसे कोई काम नहीं बन रहा, चाहे वो कैरियर की बात करें या लव रिलेशनशिप की बात करें। तो दोनों ही एंगल में उसे कहा जा रहा है कि अब जो है ना इस मेहनत का आपको ना कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको वो जो है ना चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ना फोकस इस बार जो है ना सही चीज़ दिशा की तरफ रखना है। ठीक है, और किसी की बातों में नहीं आना है, किसी की बात अपने दिल की सुननी है। आपका दिल आपसे क्या कह रहा है उस चीज़ को सुनना है, और जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं उसे रिसीव करना है। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी जिस भी एंगल में, चाहे वो आपके लव एरिया में या आपके कैरियर में, दोनों तरफ से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे आपने रिसीव करना है। आपने उस सैड मोमेंट में नहीं बैठे रहना है। ठीक है डियर, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं ना क्या हो रहा है कि इन सारी चीज़ों से आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। इन सारी चीज़ों की वजह से आप एग्जाइटी में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हो, फिर आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट आते हैं, जो कि आपको हो सकता है कि फिर आपको हर चीज़ पे डाउट होने लगता है, क्योंकि आपको किसी पे ट्रस्ट इशू आने लगते हैं। जैसे आपको ना बहुत सारे ट्रस्ट इशू इस वक्त आ रहे हैं, तो ये गॉड कहीं ना कहीं, ईश्वर आपको कह रहा है, कहीं ना कहीं आपके जो एंजल्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको कह रहे हैं कि हम इस बार जो भी ये आपकी फुल मून है, इसके बाद आपकी लाइफ की जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपको अपना फोकस जो है अब सही दिशा की तरफ लगाना है। और हम आपका जो आपने इतनी देर से पेशेंस रखी है, उस पेशेंस का रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन आपको वो कब रिसीव करना है। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ का जो इतना स्ट्रगल है, इतना हार्ड वर्क है, वो ख़त्म हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पे है एवरी डॉन इज़ ए न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू स्टोरी। ठीक है, ये मैंने कार्ड देखे नहीं थे, लेकिन ये देखिए मैंने जो चीज़ें बोली वो वही आपके सामने आई हैं कि जो भी हमारी लाइफ में होता है ना डियर, वो इसीलिए होता है कि वो हमें कुछ ना कुछ एक नई बिगनिंग की स्टार्ट करने के लिए कहता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स है उस वहाँ से आप मूव होते हुए दिख रहे हो कि ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे ना आपकी जो भी आपके साथ हुआ है ना, वो आपके लिए एक कहते हैं ना एक न्यू बिगनिंग के लिए एक न्यू स्टोरी लिखनी है आपको, एक नई दिशा की तरफ आपको जाना है। ठीक है, यू आर ए सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ट। ठीक है, मतलब इतने आप ना बहुत ही स्वीट और बहुत ही शायद इतने
मतलब प्यारे इंसान हो, इतने स्वीट इंसान हो कि आपको ना अपने दिल की बात सुननी है। आपको अपनी लाइफ से वो जो हार्ड वर्क है ना, वो उसे ख़त्म करना है, ठीक है। और ना जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं ना, उनको समझना है कि ईश्वर मुझे क्या कह रहा है, इस वक्त आपका सोल पर्पस क्या है, इस वक्त आपको क्या करना है, कहाँ फोकस करना है। और आपकी ये जो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका सिंगिंग या इस ऐसी चीज़ों के साथ आपका कुछ रिलेशन हो, या इस तरह से आप कोई कैरियर है, आपके गले से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है आगे, ठीक है। यू मेक एवरी वन यूनिक परस्पेक्टिव ऑन द पाथ टू लव, ठीक है। यहाँ पे जैसे ना लव रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है, एक सेकेंड और देख लेते हैं। यू हैव डेवलप द लविंग अवेयरनेस दैट यू एंड एवरी वन एल्स आर द सेम बट ऑन डिफरेंट पाथ, ठीक है। यहाँ पे डियर ऐसा है कि आपको ना जैसे कहा जाता है कि आपका और आपके पार्टनर का यहाँ या फिर जहाँ भी आप लव रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे ना आपकी और आपके पार्टनर की जैसे तुम या तुम्हारे पार्टनर एक यूनिक पर्सपेक्टिव है आप लोगों का, ठीक है। आप ना एक मतलब आपके अंदर ना मे बी आप जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर ना एक यूनिकनेस है। आपको उस यूनिकनेस को समझना है और आपको पहले खुद की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट देनी है। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपको अपने पार्टनर या अपने जो भी लव्ड वन है वहाँ से रिस्पेक्ट रिसीव नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले खुद की यूनिकनेस को आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझ में ये बातें हैं और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, और खुद से सेल्फ लव करना है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं, ठीक है। म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल बींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग आर इंस्ट्रूमेंट और मैंने कहा ना आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप किसी न किसी म्यूज़िक से किसी ना किसी, या तो आपको म्यूज़िक बहुत सुनते हो, या आप किसी म्यूज़िक से रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ में इतना, या गले से रिलेटेड इतनी किसी चीज़ से इन्वॉल्व हो, वो आपका कोई कैरियर पाथ भी हो सकता है। मे बी आप ना जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप जब कोई ना कोई ऐसा कीर्तन, कोई ना कोई ऐसी मतलब कोई जब भजन सुनते हो, या किसी तरह आप एक मेडिटेशन मुद्रा में चले जाते हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो म्यूज़िक आपसे ना रिलेट करता है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट करते हो, यूज़ करते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आपको ना कहा जा रहा है कि आप उस एरिया में फोकस करो और आगे बढ़ो। जो भी आपका ये म्यूज़िक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, जहाँ भी आपकी ये चीज़ रिलेट हो रही है, आपको वहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ गॉड की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो फुल मून जो है आपकी लाइफ में, ये जो भी परेशानियाँ जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन चीज़ों को अब आगे बढ़ने के लिए आपको फोर्स करेगा। कहीं ना कहीं आने वाला समय आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। यहाँ पे देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों की मैनिपुलेशन में आना, आप इतने हार्डवर्क को, लेकिन हार्डवर्कर आपको कहाँ बनना है इस वक्त, कहाँ हार्डवर्क करना है, कहाँ नहीं करना है, इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे भी हो तो आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीनी है और आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी है। तो दोनों के बीच में बैलेंस कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। अगर आपका कैरियर और आपकी फैमिली दोनों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे चलना है, और वो बैलेंस मुझे ऐसे लग रहा है एक ब्लेसिंग के रूप में आपकी इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गॉड जो है प्रोवाइड कर रहा है। आपको वो चीज़ें रिसीव करनी है, और जो पीछे पास्ट में चीज़ें हुई हैं वहाँ से मूव करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बैलेंस दिया जा रहा है, और आपसे भी कहा जा रहा है कि आप इस बैलेंस को, वाओ, लॉर्ड शिवा का कार्ड, तो बहुत ही ब्लेस्ड रीडिंग है, क्योंकि लॉर्ड शिवा का कार्ड आया है। तो मे बी आप इनके भक्त हो सकते हो, आप इनकी प्रेयर्स करते हो। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी ये राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, ठीक है, डांस विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस दिया जा रहा है डियर। यहाँ पे जो भी आपका लाइफ पाथ है, जो भी आपका सोल पर्पस है ना डियर, आप उसकी तरफ फोकस कीजिए। आपको इस वक्त अपनी फैमिली,
लव रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को अभी साइड पे रख दीजिए, क्योंकि पहले आपको खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद की यूनिकनेस को समझना है, आपका सोल पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से आपको इस वक्त लाइफ जो है काफ़ी फोर्स कर रही है। मे बी इस वक्त आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो जहाँ पे आपको काफ़ी सारा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप ये फील भी कर पा रहे हो कि मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, आपका हार्डवर्क क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपको ना फोकस आपको ना वहाँ करना है जहाँ आपको एक्चुअली हार्डवर्क करना है, जहाँ कैरियर में, जहाँ जिस पार्ट में आपको आगे बढ़ना है। और मुझे उस पार्ट में म्यूज़िक आपकी लाइफ में बहुत बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। यहाँ पे पाइल वन के व्यूअर्स किसी ना किसी म्यूज़िक के थ्रू, किसी ना किसी चीज़ से आप जुड़े हुए हो, आपको उस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है और आगे बढ़ना है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग है ये डियर, और आपको मून की एनर्जी से बाहर निकलना है। और ये फुल मून की बात की है तो देखिए लॉर्ड शिवा के ऊपर ये फुल मून मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं मुझे कह रहा है कि आपकी लाइफ में एक इमोशनली और मेटेरियलिस्टिक दोनों लाइफ में ना एक बैलेंस दिया जा रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही, अब आपको फोकस अपना ना सही दिशा की तरफ करना है। ठीक है, जेमिनी का कार्ड है नंबर 15। आई थिंक हो सकता है कि नंबर 6, नंबर 7, नंबर 3, यहाँ पे नंबर 6 मुझे जो है ना आया है बहुत बार। ठीक है, 2 बार आया है। नंबर 3 और नंबर 7 भी अवेलेबल है, इवन कि नंबर 4 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छी आई है। 4 कार्ड अवेलेबल है, 5 कार्ड अवेलेबल है, 6 है, 7 है, 8 है। ओके, तो ये सिंक्रोनाइजेशन मुझे बताती है कि अब लाइफ में ना आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही जाओगे। 10 का कार्ड 2 बार आया है, 10 ऑफ कप्स है और 10 ऑफ वैंड्स है। कहीं ना कहीं अगर आपको हेल्थ इशू भी है ना, तो उसमें भी एक बैलेंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपकी लाइफ में ना मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, इस वक्त आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आने के लिए ना बहुत जैसे कहते हैं ना हमारी लाइफ में जब न्यू एनर्जीज आती हैं, जैसे कि आपके लिए कार्ड आया कि एवरी डाउन इज़ ए न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से आपकी लाइफ का ना चेंज हो जाना, एक बहुत सारी एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर, और ये एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप एनर्जी को रिसीव कीजिए और इस मुद्रा से बाहर आ जाइए। ठीक है, ये पीछे का सोच रहा है, जो भी आपको दिया जा रहा है ना, आप उसको रिसीव करना शुरू कर दो, क्योंकि यही कार्ड आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लोली स्टेबिलिटी की, और वो स्टेबिलिटी ऐसी होगी जो कि आपको बहुत नेम फेम, बहुत सारी रिकॉग्नाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको दिलाएगी डियर। स्टेप बाय स्टेप आएगी, लेकिन आपको समझ में आता जाएगा कि अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि लॉर्ड शिवा का कार्ड अवेलेबल है। तो अगर आप लॉर्ड शिवा को मानते हैं तो प्लीज़ इनका चैंट कीजिए और इनकी मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मैं आपको मेडिटेशन यहाँ पे रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके थॉट चक्रा की भी वाइब्स आ रही हैं, जैसे किसी की थॉट चक्रा बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप म्यूज़िक से, गले से रिलेटेड किसी भी तरह के कैरियर से आप इन्वॉल्व हो, वो कैरियर में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको वो रिसीव करनी है, आपको इस सैड पोजीशन से बाहर आके। ठीक है, बहुत ही ब्लेस्ड और एक बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ें जो ना फोकस आपको अभी अपनी जो है ना अपनी लाइफ को फोकस अब सही दिशा की तरफ रखना है। अब जो है ना, आप जितना नेगेटिव या पुरानी चीज़ों को सोचोगे तो नई चीज़ों को मैनिफेस्ट होने के लिए आप रोकते हो। ठीक है, अगर आपको थॉट आते हैं तो उसे लेट गो करना है और आपने नए के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी इस न्यू मून में आपकी जो इस फुल मून पे आपके लिए जो बहुत सारी ब्लेसिंग और गाइडेंस लॉर्ड शिवा की तरफ से भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप जिस भी गॉड को मानते हैं उनकी तरफ से यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये पाइल और ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2,
जिन्होंने भी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई चूज़ की है। चलिए देखते हैं कि ये जो न्यू मून है, सॉरी फुल मून है, ये इस फुल मून के बाद, इस हनुमान जयंती के बाद आपकी लाइफ में किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस, किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, ये कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो मैंने पहले से किए हुए हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। तो पहले हम टैरो डेक से देख लेते हैं कि ये जो फुल मून है आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस लेके आया है। ठीक है, गॉड की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पाइल के व्यूअर्स हैं ना कहीं इनकी एनर्जीज जो है ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, जिस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये पाइल जो है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ पे है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कार्ड से क्या आता है आपके लिए। तो पायल टू यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस वक्त जो है ना आपके पास एक, जैसे किसी के हाथ में ना एक यहाँ पे मुझे हैंड जो है ना किसी के बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ऐसा कुछ हाथों से रिलेटेड आप कोई काम करते हो, आपके कैरियर से रिलेटेड कोई बात हो, और किसी का विज़न मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट आप ना मुझे कहीं ना कहीं किसी चीज़ में ना कंफ्यूज भी दिख रहे हो इस वक्त, जबकि आप प्रिपेयर हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप ना रेडी हो, जैसे किसी काफ़ी टाइम से आप हार्डवर्क कर रहे थे, उस चीज़ में ना आप रेडी हो चुके हो, प्रिपेयर हो चुके हो। बट कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मैं यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की क्लियरेंस लेने चाहूँगी कि क्या है। ओके, यहाँ पे ना आपको डियर अपना ना अपने अंदर जो भी फियर्स, डर है ना, वो सब ख़त्म करो। आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको ना ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, आपको अपनी चीज़ें जैसे ना किसी को शेयर नहीं करनी है, किसी को बतानी नहीं है, किसी को कुछ नहीं बताना है। आपको जो नेचुरल, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि नेचुरल आपको ना गाइडेंस यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ना गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ना काफ़ी गाइडेंस मिलती है। तो वो जो गाइडेंस है, वो जो आपका विस्डम है ना, वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है, वो आपको किसी के काम के लिए यूज़ करना है, किसी जैसे लोगों के काम आए, अपने काम आए, अपनी सोल एक्सपेंशन के बारे में सोचना है यहाँ पे। ठीक है, और अपनी जो एक प्लान आपका जो ना, एक्चुअली यहाँ पे ना स्ट्रेटेजी जो है ना, आपकी जो प्लान है ना, वो सही नहीं है। मे बी आ सकता है कि आपको डेली रूटीन की जो आपकी हैबिट्स होती हैं उन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर किसी का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करके आपको ना इस वक्त आप किसी ऐसी पावरफुल, या तो आप कोई स्टडी कंप्लीट करके आए हो, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, आपका स्टडी कंप्लीट हो चुका है, अब आपको आगे मूव करना है, लेकिन आप कहीं उलझे हुए हो फैमिली प्रॉब्लम्स में, या किसी ना किसी ऐसे आपकी लाइफ के ऐसे पर्सन जो आप पे बहुत ज़्यादा, आप उनके हिसाब से चलते हो, उनकी आपको सुनना पड़ती है, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या आगे करूं, तो आपको एक सही पाथ, सही दिशा आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपको ना अपनी लाइफ की एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक प्लान बनाना है, और वैसे वैसे मूव करना है आगे। ठीक है, और सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है जो आप, जिस बारे में आपने स्टडी की है, जहाँ आप अपने आप को भी समझते हो कि ये चीज़ मेरे हाथ में, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे हाथों का कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ रही है। हो सकता है कि आपने ऑनलाइन कोई काम शुरू किया हो या कुछ इस तरह से, तो ऐसी चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि और
और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है, देखिए 2 नाइट के कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में ना एक्शन की बहुत कमी है, ठीक है। आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कम हो, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी थॉट आता है ना डियर, उसको सोचो। अपनी इंट्यूशन और अपने थॉट दोनों के आपको बैलेंस करके चलना है, और एक इंटेलिजेंसी से जो भी, हालांकि आपके पास यहाँ पे विजडम अवेलेबल है, लेकिन आपको अपना विज़न क्लियर करना है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मुझे आप जैसे मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो और एक्शन में आप कुछ और कर रहे हो, ऐसा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो ऐसा जैसे आप लाइफ में जो मैनिफेस्ट करते हो, जो आपको चाहिए, जो आप कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हो कि ये मैं हूँ, ये मुझे करना है, तो आप उस चीज़ के प्रति आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, आपको वो करना है। और दूसरा, जो आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी इस वक्त आपने स्टडी की है, या जो भी आपके हाथों में जो भी जिस तरह की भी क्रिएटिविटी है, जो भी गॉड की दी हुई, जो भी आपके पास एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, उनका यूज़ डियर गलत नहीं करना है। मतलब गलत इन द सेंस, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप क्या करते हो, आपसे जो भी जैसे कोई मांगता है आप उसे दे देते हो। आपको ये देखना है कि मुझे किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। आपकी स्ट्रेटजी, आपके प्लान आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटजी किसी को नहीं बतानी है, कि कौन आपकी एनर्जीज के लायक है, कौन नहीं है, इस चीज़ के बारे में समझना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक भी आपकी लाइफ में ना आपको लोगों ने यूज़ किया और चले गए। आप क्योंकि आप बहुत ही एक काइंड हार्टेड पर्सन हो, जल्दी लोगों पे आपको दया आ जाती है, जल्दी आप लोगों को ना माफ़ कर देते हो, जल्दी फॉरगिव भी कर देते हो, लेकिन आप दूसरों का ज़्यादा सोचते हो, अपने बारे में कम सोचते हो। तो आपको इस बार जो आपकी सोल एक्सपेंशन के लिए, जो आपको आगे बढ़ने के लिए, उस डार्क मोमेंट से निकल कर पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए, उन एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल मुझे गॉड की तरफ से ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो नेचुरली आपके अंदर ना बॉर्न, या तो कुछ टैलेंट है या कुछ अपने आप ही आपको गाइडेंस ईश्वर की तरफ से मिलती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझना है, और जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हो, जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हो, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी और प्लान बनानी है, उस तरह से आपको चलना है। अभी लाइफ ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया अभी तक, आपकी ज़्यादा अच्छाई, ज़्यादा दयालु किसी के साथ होना, ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ कर उन लोगों की मदद करना, इन चीज़ों की वजह से आपको कुछ नुकसान हुए शायद पास्ट में, वो काम नहीं करना है, ठीक है। और अपनी लाइफ में जो सोच रहे हो उसे एक्शन करना है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जो आपको थॉट आता है, जो आपको अंदर से इंट्यूशन होती है, उन दोनों की कंबाइन से आपको जो एक इंटेलिजेंस आंसर, जो भी आपको अंदर से आवाज़ आती है ना, वो आपको उस चीज़ पे एक्शन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रही है, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिस भी आप गॉड को, परमात्मा को मानते हो, उनकी तरफ से आपको क्या गाइडेंस है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, इसी चीज़ की कमी थी, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ कप्स, वाओ, एम्परर, वाओ। तो डियर यहाँ पे ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेविल का कार्ड। अब आपकी लाइफ में जितना भी टॉक्सिकपन है, जो लोग आपकी लाइफ में स्ट्रेटेजी करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, या खुद के आपका जो पैटर्न है, मतलब एक तरह से आपकी लाइफ स्मूथ नहीं हो पाना, या फिर आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको मैनेज नहीं कर पाते हो, या ओवर थिंकिंग करते हो, जिस भी तरह का टॉक्सिक चीज़ें जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो विल पावर आपके अंदर आएगी। अब आप अपने बारे में सोचोगे और मूव करोगे, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और आप आगे बढ़ोगे और जो आप सोच रहे हो उस पर एक्शन लोगे, ठीक है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। जो आपकी कन्फ्यूज़न है, जो आपकी इंट्यूशन है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना मेडिटेशन के थ्रू मुझे लग रहा है ये वाली पाई जो है ना, काफ़ी सारी मैसेजेस रिसीव
करती है। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको मेडिटेशन आप करना शुरू कर दोगे इस दौरान। ये मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग दिख रही है आपके लिए। आप मेडिटेशन करोगे, वहाँ से आपको कुछ चीज़ें रिसीव होंगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, वही एक रास्ता बनेगा। आपको कोई ना कोई साइन दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको ना आपके लिए गॉड की तरफ से क्रिएट किए जाएंगी, जहाँ से आपको वो साइन मिलेंगे, जहाँ से आपके अंदर एक विल पावर आएगी, कुछ ऐसी इच्छाएं आपकी डिज़ायर्स पूरी की जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आपकी विल पावर आए और आप आगे बढ़ो। क्योंकि आपको यहाँ पे 2 किंग के कार्ड आए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एम्परर का कार्ड आया है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग, ये जब आपके जीवन में आएगी, जो प्रॉपर तरीके से आपको रूटीन अपनी डेली लाइफ और लोगों से, डेविल एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से यहाँ से बाहर किया जाएगा। जितनी भी टॉक्सिक पन आपकी लाइफ का, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपके लिए कुछ कर रही है। जैसे काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी डिलेज हो गया, अब यूनिवर्स आपके लिए ना जैसे कोई चीज़ कर रही है, और जो ना कि स्लोली आपकी लाइफ में इतनी प्रोग्रेस लाएगी, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपको मतलब जैसे आपके जो होता है ना नाम, आपका नाम जो है ना वो एक दूर दूर तक फैलना, और मनी वाइज भी आपका ना जैसे आप लोगों की हेल्प करोगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कोई ऐसा काम है आपका जिसमें आप सोशल सर्विस करते हो, कोई हीलर हो, कोई साइकिक रीडर हो, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे ना गुरु की पदवी वाला भी दिख रहा है। किसी के अंदर बहुत सारा विस्टम है, ज्ञान है, जो अपने ज्ञान द्वारा, अपने हाथों के उस क्रिएटिविटी द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसे आप लोगों की हेल्प करोगे, और आप स्लोली आपके जीवन में बहुत सारा नेम फेम आएगा। ठीक है डियर, ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। चलिए देखते हैं यहाँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। वाह, आपको ये चेंज की, ये ना, ये जो आपके लिए चेंज आ रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा होगा। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिन बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। ठीक है डियर, यहाँ पे ना आपने अपनी लाइफ में इतना सारा हार्डवर्क किया हुआ है, इतना सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि आपने ना बड़ी बड़ी चीज़ों को ना जैसे हटा दिया, बड़ी बड़ी मुश्किलों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को ना चुटकियों में आपने हटाया है। जैसे किसी के अंदर वो पावर की बड़े बड़े माउंटेन भी अगर आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो अब मैंने कहा ना यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है आपके हाथ के अंदर, वो पावर है आपके अंदर, वो एक पावर है कि किसी भी तरह की ब्लैक एनर्जीज आपके आगे नहीं टिक सकती, किसी भी तरह की नेगेटिव ये डेविल एनर्जी अब आपके आगे टिक ही नहीं सकती। ठीक है, और ये आप कर चुके हो ऑलरेडी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ें कर चुके हो अपनी लाइफ में, या तो किसी ब्लैक एनर्जीज या किसी ना किसी ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसी लोगों की साजिशों से उलझ चुके हो और उनको दूर कर चुके हो। अब तो क्या है, जैसे गॉड कह रहा है कि अब तो छोटे छोटे स्टोन है, बस इनको हटाना है। ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यही मैंने कहा, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपके पास वो एनर्जीज आ चुकी हैं डियर, आपके पास वो एनर्जीज आ चुकी हैं, बस आपको मैनिफेस्ट करनी है, आगे बढ़ना है। वाओ, ब्लैक मून लिलिथ। ठीक है, मिस्ट्री, तो नंबर 12 का कार्ड है। हो सकता है नंबर 12, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे नंबर 3 इम्पोर्टेंट दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे नंबर 3 ही आ रहा है बार बार। ठीक है, और नंबर 9 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन डियर, यहाँ पे ना मुझे इस फुल मून पे ना आप ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैनिफेस्ट करने जा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जब किसी भी तरह की मुश्किल, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ऐसी पोस्ट पे चले जाना, या ऐसा कुछ आपको मतलब ऐसी जॉब का मिलना, कुछ ऐसा कि जैसे कि ना जो कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके आगे आने से ना डरेंगी। मुझे एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। स्पिरिचुअली आपके अंदर एक ऐसी चीज़ों का उजागर होना, मुझे यहाँ पे 8th हाउस किसी का जो है ना वो दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। कुंडली में किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। कोई एक्चुअली ना ये किसी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा है। अगर आप
अगर आप जॉब की भी बात करो ना, तो ऐसे ओहदे पे पहुंचना, ऐसी जगह पे पहुंचना जहाँ पे ये जो जब आप इस चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप स्टडी कर रहे थे, या आप उन उन चीज़ों के टेस्ट दे रहे थे, या कोई रिटर्न टेस्ट देना, उसमें पास हो जाना, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसी बिग एनर्जी है जो आप कैरियर में मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जिसके बाद जो लोग आपकी लाइफ को पुल कर रहे थे, अब वो आपसे डरेंगे। ठीक है, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ना अपनी काइंडनेस को ना अब देखना है कि मुझे किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसकी हेल्प करनी है, किसकी नहीं करनी है। इस चीज़ की जानकारी रखना, और अपनी विल पावर के साथ, जैसे लोगों ने आपको पुल बैक किया पास्ट में, या तो किसी के पास कुछ एनर्जीज थी जो वो चली गई, तो उस वजह से आपका विल पावर कमज़ोर हो जाना, लेकिन अब वो जो है ना, अपने अंदर एक बहुत ही इंतज़ाम लाना, विल पावर लाना, और जीवन में आगे बढ़ना, ऐसा कुछ गॉड आपकी तरह लिए कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा ना, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, और ये जो नंबर 12 ये जो कार्ड है, ये भी सोल एक्सपेंशन की बात करता है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने गुस्सा, अपना एंगर, ये जो पास्ट में हुआ है ना, जितना आपने किया है, इसको बाहर निकालो, इस गुस्से को, एंगर को, इरिटेशन को जो लोगों ने आपके साथ किया है, इसको बाहर निकालो। क्योंकि और ये जो गॉड की मिस्ट्री है, इसे समझो, क्योंकि गॉड आपके लिए बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना, मेरे लिए एक साजिश रचाई जा रही है, मेरे लिए सब मेरे लिए किया जा रहा है। इस चीज़ को ब्लेस्ड फील करो, और मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर ब्लेस्ड फील करना, और अपनी सोल एक्सपेंशन के बारे में काम करना, मेडिटेशन में बात करना। ठीक है, ये महाअवतार बाबा जी हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये भी यही कहते हैं कि योर कॉन्शियस इज़ एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे किसी को ना, आपको डियर, ये यहाँ पे एक बहुत लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, तो आप अपने अंदर से ना, वो जो पुराना जो भी आपने हार्डवर्क किया, या जो भी आपने चीज़ें की है ना, उसका अपने अंदर से एंगर, गुस्सा, इरिटेशन, लोगों के साथ रिवेंज लेना, ये आपको यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ भी आपके मन में अगर है भी, तो इसे निकाल फेंके। क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ आपका बहुत आपकी काइंडनेस का यूज़ हुआ। हो सकता है कि मे बी वो चीज़ें आपको याद आती हैं, और आप उस चीज़ को इरिटेट होते हो, गुस्से में आते हो, और ये डेविल एनर्जी में भी वही हो, उस चीज़ से आपको बाहर किया जा रहा है। आपकी कुछ विशेष पूरी की जा रही हैं, जिससे आपके अंदर विल पावर आए, और आप लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, वाह, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, और ये टाइगर का कार्ड कहता है, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी यहाँ से कहीं से कॉल आए, अगर आप कोई ऑनलाइन करते हो, वहाँ से कोई ना कोई ऐसी जॉब के लिए, या कुछ ना कुछ आपके कैरियर से रिलेटेड कोई कहीं से कॉल आना, कोई ऐसी चीज़ का बेनिफिट आपको एज ए लीडर कहीं ना कहीं आपको अब बुलाया जाएगा। आप अगर कहीं देश के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने समाज के लिए कुछ आगे करना चाहते हो, उसके लिए आगे आपको कहीं बढ़ावा मिले, कोई आपकी लाइफ में एक पर्सन का आना, या चीज़ों का कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट होना, तो आपको वो रिसीव करनी है, वो कॉल रिसीव करनी है। ठीक है, यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर टू योर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपकी दिल की बात और दिमाग के बीच का एक बैलेंस लाना है। ठीक है, और आपको दोनों चीज़ें सुनकर आप जीवन में आगे बढ़ना है। ये जो भी चीज़ आपको ऑफर आई है ना, आप वो कर सकते हो, अपने अंदर वो विल पावर लाना। आप ऐसा कुछ मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, और वही विल पावर आपकी अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी विशेष पूरी की जाएंगी, जिस वजह से आप अपनी मेडिटेशन डियर स्ट्रॉन्ग रखो। आपको बहुत सारे साइन दिए जाएंगे, हो सकता है कि बर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू आपको कुछ साइन दिए जाएं। कुछ ना कुछ आप स्टे फोकस रहो, आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे साइन। ठीक है, और यहाँ पे यू आर एक्नॉलेज यू आर लविंग स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इंकरेज अदर्स टू ग्रो। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मुझे स्पिरिचुअल पाइल बहुत दिख रही है, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ पे हो, और मुझे यहाँ पे सोल एक्सपेंशन की भी बात दिख रही है। कुछ ना कुछ आपको ना अपने समाज, अपने परिवार, अपने जो हेरिडिटी है, जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम से हमारे परिवार में, अपनी फैमिली में आप लोगों को देख रहे हो कि बहुत सारी दुख तकलीफ़ें, हार्ड वर्क को लेते हुए आपने उन चीज़ों को ना जैसे ख़त्म करना, उसको अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को ना एक अच्छा कुछ प्रोवाइड करना, एक
उनको एक विस्डम देना, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैप्पीनेस लाना, ये जैसे ना आपको वो पावर दी जा रही है, आप उस पावर को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो डियर। और अपने आप पे बिलीव, इस वक्त ट्रस्ट रखना आपका बहुत ज़रूरी है, गॉड पे ट्रस्ट रखना। हालांकि आपने रखा भी है, बट कभी कभी जो आपकी कन्फ्यूज़न, आप ना मेडिटेशन के थ्रू जुड़े रहो। आपके लिए एक ही स्ट्रॉन्गली जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, स्ट्रॉन्गली जो मुझे इंट्यूशन हो रही है, वो ये है कि आप इंट्यूटिवली गॉड के साथ जुड़े रहो। आपको और आगे आगे क्या करना है वो भी सारा बताया जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस नहीं, यू पोजेसेस द डिटर्मिनेशन एंड द डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव, ठीक है। आपको ना इस वक्त सोल एक्सपेंशन के बारे में सोचना है, किसी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है, किसी भी रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। आपको वो चीज़ें गॉड को सरेंडर कर देनी है और अभी आपको सोल एक्सपेंशन के बारे में सोचना है अपनी, क्योंकि यहाँ पे किसी की सोल एक्सपैंड होने जा रही है। जैसे कि ये दुनिया और उस दुनिया के बीच का जो रास्ता है वो आपके लिए क्लियर किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप क्लियरली उनके इशारे समझ सको, ताकि आप क्लियरली उनकी एनर्जी रिसीव कर सको डियर। वेरी वेरी नाइस रीडिंग, बहुत ही पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं बहुत ही प्योर और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, काइंडनेस से भरे हुए पर्सन हो, जो कि आप लाइफ में आगे लोगों को यही काइंडनेस, यही प्योरिटी के साथ ना आप बहुत कुछ दे के जाओगे, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ये रीडिंग करने के लिए। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो हम आखिरी में देखेंगे, ठीक है। चलिए इस टैरो डेक से देखते हैं कि आपकी लाइफ में पाइल 3 के जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और गॉड आपको क्या गाइडेंस दे रहा है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। पहले हम इस ओरेकल कार्ड से देखेंगे, फिर टैरो डेक से देखेंगे, फिर आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का और सेकंड कार्ड है आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो डियर यहाँ पे ना अगर मैं बात करूँ तो आपकी ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी का ना यहाँ पे जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी का ना थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। जैसे किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, और किसी फियर में, किसी डर में, किसी गिल्ट में आप जो है ना अपनी लाइफ को काट रहे हो। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है अभी जो आपकी एनर्जीज है वो ये है कि आपको ना, जैसे आपको अभी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी परेशानी में भी, हेल्थ इशू हो या कुछ और लाइफ की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी लाइफ की होते हुए। जो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये कह रही है कि आपको यहाँ पे ना चीज़ों को क्लियर करना, खुद पे फेथ करना, खुद की एनर्जीज़ पे फेथ करना और गॉड की एनर्जीज़ पे फेथ करना। जैसे किसी को यहाँ पे कुछ बोलने की ज़रूरत है, कुछ कहने की ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कह रहे हैं गॉड आपको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे किसी को ना दिल और दिमाग का द्वंद्व चल रहा है किसी का, ठीक है। और उस दिल और दिमाग के द्वंद्व में वो इतना परेशान है, इतना टेंशन में, जैसे किसी को रातों की नींद एकदम से खुल जाना या नींद आना नहीं, या मे बी उसकी वजह से हेल्थ इशू आपको क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको ना यहाँ पे जैसे कोई ना अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहा है और दिल को कम यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि दोनों को जो है बैलेंस लाइए, ठीक है। आपके अंदर जो है ना, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, जो आपकी इनर वॉइस है, वो ये है कि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हो, मदरली हो, लेकिन आपने लोगों को बता रखा है जैसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और
जैसे आप जो आपके एक्शंस हैं वो अलग हैं, जो आप अंदर से हो वो आप अलग हो। तो डियर यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको इमोशनली इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप वो इंट्यूशन सुनोगे, अपनी इनर वॉइस सुनोगे, अपने अंदर की उस सॉफ्टनेस को बाहर लाओगे, तो ये आपकी जो टेंशन्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कि मुझे यहाँ पे बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है, और वो जो बैलेंस है आपके माइंड और दिल के बीच में चल रहा है। वो जो युद्ध है, वो जो द्वंद्व जिसे कह रहे हैं, जिस द्वंद्व में आप फंसे हो, जहाँ पे आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, अपना फेथ लूज़ करके बैठे हो, वो कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स क्रिएट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फुल मून के बाद, ये आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एम्परर का कार्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ हैंड्स का कार्ड, ठीक है। और ये कार्ड शायद नहीं, फर्स्ट में शायद में भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डियर, ऐसा है कि जैसे लाइफ बोर हो चुकी है, बड़ी परेशान हो चुकी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कुछ करने को जैसे किसी के पास नहीं है, लेकिन वो करना बहुत कुछ चाहता है लाइफ में। लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपको एक डिसीज़न लेना है। वो डिसीज़न यही है जो माइंड और दिल के बीच का एक डिसीज़न है, जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है डियर। ये जो टेंशन है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद की क्रिएट की हुई है, क्योंकि आप ना किसी जिद पर हो, किसी ऐसे जैसे कहते हैं ना कि या तो आप बहुत टीनेज के हो तो अभी आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, और किसी कहते हैं ना बचपना, किसी ऐसा बचपना जिसको ना मेच्योर होने की ज़रूरत है, ऐसा कोई बचपना, ऐसी कोई बचपना वाली जिद जिसको ना इस मेच्योरिटी में आने की ज़रूरत है। या मे बी आप इस उम्र के हो, लेकिन आप जो है एक्शन इस उम्र के कर रहे हो, अभी छोटी टीनेज की उम्र के कर रहे हो। तो आपको ना, अगर आप टीनेज के भी हो तो भी आपको ना मेच्योरली किसी से या तो गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत है, या फिर आपको मेच्योरली सोचने की ज़रूरत है। तभी आप लाइफ की प्रॉब्लम से, तभी आप लाइफ की सारी जो इतना हार्ड वर्क, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम एक जगह नहीं है, या मुझे मनी वाइज, रिलेशन वाइज हर तरह से दिख रही है, किसी के नेम फेम हर चीज़ पे मुझे दिख रही है, और आपको ना डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न आपको बताना है अपना, ठीक है। और अगर आप डिसीज़न नहीं लोगे, मैच्योरली नहीं सोचोगे, उस दिल और दिमाग के युद्ध में बैठे रहोगे, तो आप ये चीज़ें रिसीव नहीं कर पाओगे डियर। क्योंकि आपका जो हार्डवर्क है ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको सारी नेगेटिविटी, सारी लॉसेस से बाहर करना, और जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस देना। और कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी होगी कि इस बार शायद आप दिल की सुनोगे, इस बार आप दिमाग की नहीं सुनोगे, इस बार आप दिल की सुनोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही कि इस फुल मून की एनर्जीज आपको ये कह रही है, ठीक है। ओके, बहुत ही शेल्टर हो रहे हैं आपके कार्ड, ठीक है। मुझे 2 कार्ड्स चाहिए थे, चलिए 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ हैंड्स। तो ये हमें कह रहा है कि जीवन की एक न्यू बिगनिंग करवाएगा। ये जो फुल मून है, ये आपको जीवन में अपनी फैमिली, जैसे किसी को अगर शादी, मैरिज, अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, ठीक है, और आपके या आपके पार्टनर के बीच में जिस तरह की कोई इशू चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे, या जैसे भी ना बहुत सारे ना आप ना अपनी इस माइंड और दिल की युद्ध में ना आपने बहुत सारे आगे डिलेस कर दिए हैं। तो आपको कहा जा रहा है
कि आपको ना इतनी सारी गाइडेंस मिल रही है। मे बी हो सकता है आप 111 इस तरह के कुछ नंबर्स देख रहे हो, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, 2 नंबर अवेलेबल है, 9 नंबर अवेलेबल है। और 9 नंबर मुझे यहाँ पे एक्चुअली ये कह रहा है कि आप 9 पे अटक कर बैठे हो। किसी का कर्मा का साइकिल कब से ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो वहीं पे अटका हुआ है, वो डिलेज कर रहा है, वो लाइफ डिलेज हो रही है जस्ट बिकॉज कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। आपको डिसीज़न लेना, और डिसीज़न आप तभी लोगे जब आप दिल की सुनोगे, माइंड की नहीं, दिल की सुनोगे। इस वक्त जहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, आपको हार्ट चक्रा पे वर्क करना, आप आर्कएंजल राफेल की प्रेयर्स कर सकते हो, आप उनसे गाइड ले सकते हो, आप उनसे कह सकते हो कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपको लगता है कि आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप उनकी गाइडेंस लीजिए। लेकिन आपको इस वक्त गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो अच्छी एनर्जीज अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो वो बार बार रिवर्स होते जा रही है। अब बार बार गॉड आपको दे रहा है, बार बार रिवर्स कर रहे हो। तो जैसे किसी को कहा जा रहा है कि देखो उस अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करो, उस जिद को, उस बचपना को छोड़ो और अपने दिल की सुनो। जो आपका दिल कह रहा है वो से सुनो, ताकि आपके जीवन की एक न्यू बिगनिंग, जैसे आज तक आप जो लाइफ जी रहे थे ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि स्टेबिलिटी की बात करती है, हैप्पीनेस की बात करती है, एक मैरिज, न्यू एंगेजमेंट, मतलब एक नए एक पार्टनर के साथ भी, या एक अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की बात करती है, जहाँ पे किड्स हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पेरेंट्स हैं, बहुत सारे इमोशंस फुलफिलमेंट की बात करती है। ठीक है, और कैरियर वाइज भी जो भी आपके आज तक नुकसान हुए हैं ना, उन नुकसानों से बाहर निकलने की बात करती है। जो भी आपने मनी वाइज भी अगर कोई ऐसा लॉस देखा है अपनी लाइफ में, तो उस लॉसेस से बाहर आने की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डियर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। तो यहाँ पे जो कार्ड है, टू रेस्ट इज टू रस्ट, स्टे शाइनी एंड ब्राइट। एंड नेक्स्ट कार्ड है, लॉक at everything as through you were seeing it for the first or the last time। तो आपको ना जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ आप पहले, सबसे पहले तो आपको ना ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे यही बताता है कि आपको ना बहुत सारी नींद लेने की ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वाइब्स है मेडिटेशन और नींद प्रॉपर लेने की। ठीक है, आपको ये लेना है, और ना इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये समझ के आपको चलना है कि फर्स्ट और आखिरी है मेरा टाइम, यही मेरा पहला टाइम है, यही मेरा आखिरी टाइम है। इसको गंवाना नहीं है डियर। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स है यहाँ पे, इस एनर्जीज को आपने लॉस नहीं करना है। इस बार ये एनर्जीज जाने नहीं देनी है। इस बार सोच विचार में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आपको कहीं ना कहीं ये फुल मून जो है, ये वाइब्स दे रहा है, ये एनर्जीज दे रहा है, आपको इशारे कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको गॉड की तरफ से बहुत सारे साइन दिए जा रहे हैं। आपको ना सुननी है, जैसे किसी की सुननी है, आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मास्टर जीसस का कार्ड है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल। देखो यहाँ पे ना ऐसा है कि आपको ना, मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में लॉसेस हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, कुछ लोगों मनी वाइज आपको एनर्जीज हुई है, ऐसा लगा है जैसे पास्ट में ऐसा कि जैसे कोई आपका है ही नहीं है, आप अकेले लोनली इस जीवन में आगे चलते जा रहे हो। तो डियर यहाँ पे बहुत सारा आपकी सोल फैमिली और सोल एक्सपेंशन की बात की जा रही है, स्पिरिचुअली ग्रोथ की भी बात चली है। और ये जो भी है ना, आप इसे कर्मा का साइकिल समझ के उसे भूल जाएं। जो भी कर्मा का एक पैटर्न था वो ख़त्म हो चुका है, और अब आगे जो है अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को ना एक्सपेंड करें। और जहाँ आपको फॉरगिवनेस मांगनी, अगर किसी गिल्ट में हो, तो आप उस अपने आप को भी माफ़ करें और दूसरों को भी माफ़ करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, फैमिली वाइज भी और कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से भी, दोनों तरह से आपको फुली सपोर्ट है। अगर लोगों ने आपके साथ गलत किया भी है, तो आपकी फैमिली आपके साथ दिख रही है, आपके जो स्पिरिट एंजल्स जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि अगर आपको यहाँ पे किसी से भी गाइड लेने की ज़रूरत है, गाइडेंस, आपको लगता है मेरे आसपास कोई है जो मुझे गाइड कर सकता है, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। गेट सपोर्ट फ्रॉम ए माइंडेड ग्रुप, आप ए ट्रस्टेड ग्रुप, आप लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है कि बहुत समझदार लोग हैं आपके आसपास हैं, कुछ ऐसे पीपल, कुछ ऐसे लोग, फ्रेंड्स, तो आप उनसे सजेशन लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको गाइडेंस की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये आप इसे ये समझ लीजिए, ये आपका पहला और आखिरी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ग्रैब करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत टाइम से डिलेज कर रहे हो डियर,
बहुत टाइम से एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। आपको ये एनर्जीज़ बहुत पहले ही मैनिफेस्ट कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने दिल और दिमाग की इस लड़ाई में अपनी जो अंदर की साइफनेट है उस काइंडनेस को बाहर निकालिए प्लीज़। आप ना माइंड से इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि आप अपने दिल की खुद की ही नहीं सुन रहे। आप एक्चुअली कैसे इंसान हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आइज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड आउट अराउंड। देखो यहाँ पे ना कहीं स्पिरिचुअली पाथ पे भी हो आप हो, तो आपको ना अंदर आपके बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, आपके अंदर भी हो सकता है काफ़ी सारी चेंजेस, आपकी सोल एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन आपको ना और आसपास भी जो साइन 111 मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, आपको हो सकता है मैं भी दिखाई दे रहा हो, तो आपको वो नंबर्स, एंजल नंबर्स या एंजल साइन जो भी मिल रहे हैं ना, आपको वो सुनना है बहुत ही काम तरीके से, साइलेंट रह के अपने आप को नींद प्रॉपर देनी है, मेडिटेशन करनी है, ताकि वो चीज़ें आप समझ सको, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो चुका है आप लोगों को ये चीज़ें आप समझना। अगर आप लव रिलेशनशिप की बात करें, कमिटमेंट और कंपैशन का कार्ड है, तो ये भी यही कहता है मुझे कि ना आपको ना अपनी ये जो इनर वॉइस है ना, जो आपके अंदर की सॉफ्टनेस है, वो आपको अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर को, मैरिड हो तो अपने तो भी आपके पार्टनर को, या आप अनमैरिड हो तो भी अपनी फैमिली को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस छुपाए हुए हैं और सिर्फ माइंड से आप बात करते हो, जिस वजह से आपकी और आपके रिलेशनशिप में भी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें जो है ना उससे आ रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी उससे पैदा हो रही है। तो आपको उस नेगेटिविटी से निकलकर एक जीवन की बहुत अच्छी, आपके जीवन में ना एक सुकून आना चाह रहा है, एक शांति आनी चाह रही है। ये शांति आपको रिसीव करनी है और यही शांति आपने दूसरों को भी देनी है। आपने जितना भी वर्क, चाहे कैरियर में चाहे रिलेशनशिप में, आपको जो भी आगे बढ़ना है ना, वो पीस के साथ बढ़ना है, वो लव के साथ बढ़ना है, जो आपके अंदर अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ माइंड का सुनने की वजह से आप उस पीस और उस पीस को और उस अंदर की जो क्वालिटी है उसको आप सुन नहीं पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सैटर्न का कार्ड है जो अगेन कर्मा की बात करता है, जो अगेन हमें कहता है कि हो सकता है कि सैटर्न आपकी कुंडली में मैनिफिक ये जो है आपको बहुत सारी हार्डवर्क दिया हो, बहुत सारे डिलेज दिए हो सकता है आपकी लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी, कैरियर वाइज अभी बहुत आप भटक रहे हो, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिलेज हो गए हैं, मुझे यहाँ पे भी 9 ऑफ बैंड से भी दिख रहा था। तो ये स्टेबिलिटी, अब कर्मा जो है आपकी ख़त्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे एनर्जीज दे रहा है मुझे ये कार्ड, और ये कह रहा है कि आपकी कर्मा का साइकिल खत्म हो गया है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ, और उसके लिए आप अपनी इंट्यूशंस को सुनो। और ये न्यू मून जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। तो प्लीज़ इसे ग्रैब कर लो, ये इसे फर्स्ट और आखिरी मौका समझना, इसे बस ले लेना। ठीक है, बार बार डिलेज होने की वजह से बार बार वो चीज़ें, मुझे लगता है आपकी लाइफ में कई बार ये चीज़ें आई हैं और आपकी इस माइंड और दिल की युद्ध की वजह से वो चीज़ें वापस चली गई हैं। तो प्लीज़ इस बार ये नहीं करना, किसी की मैनिपुलेशन में भी नहीं आना है, खुद के दिल की सोचनी है, खुद का दिल क्या कह रहा है वो बात समझनी है, क्योंकि यहाँ 9th हाउस की भी बात है, यहाँ स्टेबिलिटी की बात है, आपको बहुत सारी एबंडेंस, और यहाँ पे मनी वाइज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वाइब्स है। अगर आपको मनी इशू चल रहे हैं तो यहाँ पे मनी वाइज किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, किसी का कैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, किसी के कर्मा जो है रिलीज़ होने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं गॉड के आशीर्वाद की भी बात कर रहा है कि गॉड आपको बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहता है। नंबर 6 यहाँ पे हो सकता है बहुत अवेलेबल हो, या मे बी नंबर 6 इसलिए यहाँ पे इसलिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस आपका वेट कर रही है डियर। ठीक है, तो ये जो फुल मून है ये आप पे प्रेशर करेगा, ये आपको प्रेशराइज करेगा, कहीं ना कहीं से आपको प्रेशराइज होगा, हो सकता है छोटे मोटे कुछ टावर मूवमेंट हो जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, आपको एक डिसीज़न लेना है, एक बहुत ही माइंडेड डिसीज़न, बहुत ही समझदारी से और जीवन में आगे बढ़ना है। और वो माइंडेड डिसीज़न कोई इतना टफ भी नहीं है डियर, बस आपको अपने दिल की सुननी है, अपने हार्ट की सुननी है। यहाँ पे इस वक्त माइंड नहीं, इस वक्त हार्ट चक्रा को आपको ना स्ट्रॉन्ग करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो पास्ट में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर किया होगा, कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से आप निभा नहीं पाए, तो आपको वो चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपनी फैमिली के प्रति, अपने खुद के प्रति सेल्फ लव करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि यही बार बार मुझे यही गाइडेंस आ रही है कि आपको इस वक्त दिमाग नहीं दिल से सोचना है। ठीक है डियर, मे बी ये कार्ड ये रीडिंग बहुत कम लोगों को रेजोनेट करे,
पर ये जो कार्ड्स में आया मैंने वही बोला है। तो आपको एक्चुअली आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हो और उस सॉफ्टनेस को बाहर निकालना है, उस इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है डियर, इंट्यूशन भी आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ओके डियर, ये थी आपकी पाइल 3 की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, और अगर आप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।